और आज जो पैगाम और मौजू मेरे सामने है वो यहूदी और मसीही और ईद पेंतिकोस्त। यहूदी और मसीही और ईद पेंतिकोस्त, ये आज का टॉपिक है। और हम उसी हवाला को पढ़ेंगे जो हवाला मसीही हलकों में, मसीही दुनिया में आज के दिन सबसे ज्यादा तिलावत किया जाता है। और वो हवाला अमाल की किताब 2 बाब की 1 आयत से 4 आयत मुकद्दसा तक पढ़ा जाता है। और उसी हवाले को हम भी कलाम खुदा में से तिलावत करें। तिलावत को सुनेंगे अमाल 2 बाब 1 आयत से 4 आयत मुकद्दसा तक। जी। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन, हालेलुया। यहूदी, मसीही और ईद पेंतिकोस्त, ये आज के पैगाम का उन्वान है। मुकद्दस मूसा ने खुदा के हुजूर ये इल्तिजा की थी, दरखास्त की थी कि काश सब नबी होते और खुदा का रूह सब पर नाजिल होता। ये मूसा की डिजायर थी, दुआ थी, दरखास्त थी, क्योंकि खुदा का रूह सब पर नाजिल नहीं होता था। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर नबियों पर, काहिनों पर, बादशाहों पर मखसूस औकात में खुदा का रूह आता था, फिर चला जाता था। तो मूसा ने खुदा के हुजूर ये दरखास्त की थी कि खुदा तेरा रूह सब पर नाजिल हो। हालेलुया। और फिर यसाया की मार्फत खुदा का कलाम है कि मैं बेगाना जुबान में इनसे बातें करूंगा। हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਕ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਦ ਪੈਂਤੀकोस्त ਦੇ ਦਿਨ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 15 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਗਲੀਲੀ ਨੇ ਤੇ ਗਲੀਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, तो वो हैरान थे कि ये हमारी बोली बोल रहे हैं। तो यही नुक्ता उठा के जो नकाद है, जो मुखालफत करने वाले हैं, जो नफरत या तासुब की ऐनक लगाकर बात करते हैं, वो ये नुक्ता उठाते हैं कि वहां पर तो सबको समझ आ रही थी मेरे अजीजों, वो यसाया की बात पूरी हो रही थी कि मैं दुनिया और कौमों से बेगाना जुबान में बात करूंगा, कलाम करूंगा। और वहां ये मौजज़ा हुआ कि सारे समझ आ रही सी, और उन्होंने कौमां नूं यसू दी खुशखबरी पतरस ने सुनाई। 3000 ने बपतिस्मा ले लिया ते पूरी दुनिया च अंजील फैल गई। ये मौजज़ा था वहां पर। ते फिर दूजी गल वे गैर जुबान, गैर वो हुंदा जिन्हों तुसी नहीं जानते, तो जे तुहानूं ओदी पहचान होगी, तुसी ओनू जान गए, तो फिर वो तुहाडे लई गैर। ते उस तो अगली गल ये कि गैर जड़ा जुबान बोलता है वो आदमियां ना गल्लां ही नहीं करता। तो जो गल्लां नहीं आदमियां ना करता, तो गल्लां तो खुदा ना करन दिया है।
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ नहीं हो रही। जो बेगाना जुबान में दुआ करता आदमियों से नहीं बल्कि, तो फिर खुदा से बातें हमें करनी चाहिए। उसके लिए हमें गैर जुबान की ज़रूरत है, पाकरू के बपतिस्मे की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, यहूदी, मसीही और ईद पेंतिकोस, अहले यहूद के नज़दीक 3 से 4 ईदें बड़ी ख़ास थी उनकी। और इनका तज़किरा जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं तो हमें अहबार 23वां बाब, आए निकालें मेरे साथ ताकि पहले हम वहाँ से इसको देख लें। अहबार की किताब है, 23वां बाब निकालें और चलते चलते नोट कर लें इस बात को। यहूदी ईद फसा निसान की 14वीं तारीख को मनाते थे। 14वीं तारीख को ईद फसा, जिस दिन हम गुड फ्राइडे यानी यीशु मसीह की मसलूबियत का दिन जो है, जो गुड फ्राइडे है, सेलिब्रेट करते हैं। और फिर वो निसान की 16वीं तारीख को पहले फलों की ईद मनाते हैं, यानी यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और वो पहला फल है। उसके बाद उस पर ईमान रखने वाले भी जी उठेंगे। हालेलुया। पहली ईद फसा भी यीशु मसीह में उसकी तकमील हो गई। दूसरी यानी पहले फलों की ईद जो निसान की 16वीं तारीख को और 10वीं तारीख को जो बर्रा होता था, मैंने बताया था ईस्टर डेज में कि जो बर्रा होता था उसे निसान की 10 तारीख को यरूशलेम के अंदर ले आते थे और वहां पर उसका एग्जामन होता था, उसे चेक किया जाता था। तो आओ देखें जरा हम इन ईदों की तरतीब। 5वीं और 6ठी आयत पढ़ेंगे। अहबार 23वां बाब 5वीं और 6ठी आयत। जी। पहले महीने की 14वीं तारीख को, पहले महीने की 14वीं तारीख यानी को, निसान यहूदी कैलेंडर का पहला महीना, पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावंद की फसा हुआ करे, ये हुक्म दिया। और उसी महीने की 15वीं तारीख को खुदावंद के लिए ईद फितर हो, उसमें तुम 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना। और फिर पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो। बहुत शुक्रिया। अब 10वीं आयत पढ़े। फसा की। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो, तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का, अपनी फसल के पहले फलों का एक पूला काहिन के पास लाना और वो उसे खुदावंद के हुजूर हलाए ताकि वो तुम्हारी तरफ से मकबूल हो। और काहिन उसे सब्बत के दूसरे दिन, हाँ जी, सब्बत के दूसरे दिन सुबह को हलाए। पहले फलों कि ईद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, वो पहला फल था। वो बात भी यीशु में पूरी हो गई। हालेलुया। ये कैसी ईदें जुड़ी हुई हैं मसीही ईमान के साथ, कैसा कनेक्शन है इनका बना हुआ मसीही ईमान के साथ। और फिर हम 15वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ें। 15वीं आयत। और तुम सब्बत के दूसरे दिन जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे गिनना शुरू करना जब तक 7 ज़रब पंजाबी च असीं कहीदा सी 7 आजकल ते इंग्लिश मम्मी डैडी बच्चे ने
sevens are अक्सर हमारे बच्चे सारे ही वो उर्दू में या पंजाबी में कोई बात पढ़े, ये कहते हैं ये कितने होते हैं, कहिए ना 48 49, तो कहेंगे ये कितने होते हैं। ये मम्मी डैडी बच्चे हैं ना, इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं, तो असी चूंकि सरकारी स्कूलों भी पढ़े हुए हैं, टाटते भी बैठे हुए हैं, तो सानू 7 निंजा का पता है। हालेलुया। 7 शब्दों को गिनना और उससे अगला और 7वें शब्द के और 7वें शब्द के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। 50 दिन पेंतीकोस का मतलब ही 50वां दिन है, यानी 50। आमीन। पेंतीकोस का मतलब भी यही है, गिन लेना। तब तुम खुदावंत के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजराना, पूले हिलाना, फल लेकर आना, शुक्रगुजारी करना, फलों की ईद, शुक्रगुजारी की ईद, फसल की कटाई की ईद, यानी बनी इस्राएल खुदा की शुक्रगुजारी करते थे कि ऐ खुदा तूने हमें जमीन दी, ऐ खुदा तूने हमें पानी दिया, ऐ खुदा तूने हमें फल दिया, सो हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, ऑनर करते हैं, हम पहले फल से तेरी ताज़ीम करते हैं। ये ईदों का सिलसिला था और ये ईदें मसीही ईमान के साथ कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है और इनकी तकमील यीशु मसीह में पूरी हुई है। पेंतिकोस अभी जो हवाला तिलावत किया गया है उसमें लिखा है जब ईद पेंतिकोस का दिन आया, द डे ऑफ पेंटिकोस्ट, यानी द डे ऑफ चर्च। हालेलुया। ये कौन सा दिन है? ये चर्च का दिन है। हालेलुया। ये चर्च के जन्म का दिन है। आज हम चर्च की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज चर्च का हैप्पी बर्थडे है, हम हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं। गो चर्च का मालिक यीशु है। चर्च यीशु के लहू से खरीदा गया है, लेकिन चर्च को जो तहरीक और जिंदगी मिली है, जो जैसे मैंने इबादत में जुमे वाले दिन बताया था कि यीशु मसीह जैसे ही ऊपर आसमान पर पहुंचे हैं ना, लैंड किया है बाप के पास, जैसे ही खुदा यीशु मसीह बाप के पास पहुंचे हैं तो शागिर्दां दा उत्ते चुके कॉल मिली हुई सी, दुआ च जो ठहरे हुए सी 10 दिन तक, ते उतों SMS आ गया कि खुदावंद पहुंच गए ने, लो रुल कुद्स ले लो। उथे रुल कुद्स नाज़िल होया ते वो ज़बाना बोलना शुरू हो गए। यानी यीशु मसीह ऊपर जब पहुंच गए हैं तो फिर SMS आ गया शागिर्दों को कि खुदावंद ऊपर पहुंच गए, क्योंकि उसने कहा था मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। Day of Pentecost, day of church, day of the Lord, day of the salvation। और मैं बारहा ये बात बता चुका हूं कि दुनिया की पहली बेदारी का आगाज किसी बड़ी ग्राउंड से, किसी बड़े मजमे से, किसी बड़े चर्च से, किसी कैथीड्रल से, किसी अजीमुल शान बिल्डिंग से नहीं हुआ। एक सादा सा बाला खाना था, अपर रूम था, जिसमें बड़े ईमान और सादगी के साथ 120 की जमात दुआ में ठहरी हुई थी और वहां पर रुल कुद्स का नज़ूल हुआ और इस बेदारी का आगाज वहां से हुआ। और कलाम फरमाता है कि उससे सारा घर गूंज गया। वाह, सारा घर, शोर था, बेचैनी नहीं थी। शोर था, बेचैनी
ਨਿਆਣੇ ਖੱਪ ਪਾਣ ਨਾ ਤੇ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਣ ਦਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆ, ਆਹਿਸਤਾ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੂਲ ਕੁਛ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਇਤਮਾਨਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਪੀਸ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, शोर क्यों हो रहा है। वहां शोर था लेकिन बेचैनी नहीं थी। सब लोगों की तवज्जो उनकी तरफ लग गई। 5वीं आयत पढ़े, 5वीं आयत। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदातर्स यहूदी यरूशलेम में रहते थे जी। जब ये आवाज आई, हाँ जी, तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और वो सब हैरान और मुतज्जब हुए होकर कहने लगे देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं। फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने वतन की बोली सुनता है। रुल कुछ के आ जाने से वो शागिर्दों की जमात जिनको यहूदियों ने, लोगों ने बिद्दत कहकर साइड पे कर दिया था, उनसे नफरत करते थे, उनको बुरा भला कहते थे, तरह तरह की जुबानें और इल्जामात और तरह तरह के बुरे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करते थे। अब वही जमात कौमों के लिए, यहूदियों के लिए, दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज बन चुकी है। और यह काम खुदा का पाक रूह करता है कि आप लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाते हैं। और आज भी जिन जिन कलीसियाओं में खुदा का रूह काम कर रहा है, जिन चर्चेस में, जिन ईमानदारों की जिंदगियों में पाक रूह की जुम्बश है, ठहरा हुआ है, नाज़िल हुआ है, कबूल किया है, वो दुनिया और कौमों और लोगों की तवज्जो का मरकज है। इसलिए वहां पर शोर था, बेचैनी नहीं थी। और फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 3री आयत पढ़े, 3री आयत। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। जुबानें दिखाई दी। जुबानें तो सुनाई देती हैं। जुबान किस बात के लिए होती है बताएं मुझे? दुखाने के लिए, दिखाने के लिए या सुनाने के लिए होती है? सुनाने के लिए होती है। ऐ काट के बहान लेनी होती। इस जगह पर लिखा है उन्हें दिखाई दी। इससे मुराद उन्होंने महसूस किया, उन्होंने फील किया। और अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं, इस जगह पर जो काम हुआ है वो ये हुआ है कि जुबानें उनके सर के ऊपर नहीं ठहरी, जुबानें उनके हाथों पर नहीं ठहरी, जुबानें उनकी टांगों पर नहीं आई, जुबानें उनकी जुबानों पर आई है। क्योंकि जुबान पर ही आती है। उनकी जुबानों पर आ गई और वो क्या करने लगे? बोलने लगे। और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आपको पता है कि जिस शख्स को कंट्रोल करना है आपने, उसकी जुबान को कंट्रोल किया जाता है।
ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖ। ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖ। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है कि तेरी जुबान तेरे कंट्रोल से नहीं, क्योंकि जिसकी जुबान कंट्रोल में आ जाए वो भी कंट्रोल में आ जाता है। जिन्होंने जुबान पर काबू पा लिया है, इसको पतवार कहा गया है, जो बड़े बड़े जहाज़ों में होती है। ये छोटा सा उज़व है, अज़ू है ये, और इस उज़व को आप जब देखते हैं तो ये एक गोश्त का लोथड़ा है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। अब चर्च को दुनिया में गवाही के लिए खुदा ने इस्तेमाल करना था, तो खुदा ने चर्च ईमानदारों की जुबान को कंट्रोल में लिया। जिसको रूह कुद्स मिल जाता है वो खुदा के कंट्रोल में आ जाता है, वो खुदा की अथॉरिटी में आ जाता है, खुदा उसे ऑपरेट कर सकता है। तो जड़ा पाकरू तो खाली है, फिर खुदा उन्हें कंट्रोल कितों करेगा। तो इसलिए भी पाकरू का बपतिस्मा ज़रूरी था, रूह कुद्स की कुव्वत की ज़रूरत थी, क्योंकि उन्होंने दुनिया में इंजील सुनानी थी। 13वीं आयत में लिखा है कि लोग ठट्ठा करने लगे, ठट्ठा करके कहते थे ये तो ताज़ा, और बाज ने ठट्ठा करके और कहा, बाज ने ठट्ठा करके कहा कि ये तो ताज़ा मैं के, ये तो ताज़ा मैं के नशे में है, मैं के नशा में नशे, नशा ये नशे क्या लिखा है, नशा में है, नशा में है। हर शख्स का अपना नजरिया होता है, ते तुसी लोगों के नजरिए तो परेशान ना होया करो। अक्सर मुझे मेरी टीम, मेरे साथी मुझे कहते सर जी वो एतराज करन दे ने, ए गल ते ताड़ी ते एतराज कर रहे ने। तो मैं भाइयों को कहता हूं अगर 100 लोग हमें सुन रहे हैं, 10 नहीं भी कबूल करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 90 लोग हमारी बात को समझ रहे हैं, ते सारे ताड़ी गल समझणगे भी नहीं। इसलिए प्रीचर्स को, खादमों को मैं ये बात पैगाम के तौर पर, नसीहत के तौर पर कहना चाहता हूं, आप खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाया करें, परवाह ना करें कौन पसंद करता है कौन नहीं करता, क्योंकि सारे आपके चाहने वाले भी नहीं है दुनिया में, और ये हो भी नहीं सकता। और यही काम यहां पर भी हुआ, ठट्ठे कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तहजीक कर रहे हैं, तजलील कर रहे हैं, ठट्ठे कर रहे हैं, इल्जाम क्या दे रहे हैं, ये तो ताजा मैं के नशा में है, नशा कीता है। दुनिया रूहानी लोगों को नहीं समझती, रूहानी आदमी सब बातों को परख लेता है मगर खुद किसी से परखा। हन्ना जब दुआ कर रही थी, दलगीर थी, उसकी सोत उसे सताती थी, उसके बच्चे थे और हन्ना के नहीं थे, उसे चढ़ाती थी, हन्ना रोती थी, हैकल में जाती थी, कुर्बानियां गुजरानती थी। एक दिन उसके पास्टर ने उस पर इल्जाम दिया कि तू नशे में है। तुसी ते लोकां दीयां गल्लां करदे, कई बार पास्टर नूं भी नहीं तुहाडी समझ आंदी, ते हन्ना दे पास्टर नूं भी समझ नहीं आई एली काहन नूं। हन्ना ने कहा तेरी लौंडी खबीस औरत नहीं है, मैं तो दिलगीर हूं, मैं तो अंदर से टूटी हुई हूं। काश लोग हन्ना की तरह दुआ करें, हन्ना का अंदाज अपनी जिंदगी में अपनाए जो खुदा को पसंद आ गया था। हमें हन्ना जैसे दुआया ईमानदारों की जरूरत है जो टूटे दिल के साथ ब्रोकन होकर दुआ में ठहरे। उन्होंने ठट्ठा उड़ाया, उनका मजाक, ठट्ठा। 2 ग्रुप थे, ठट्ठा करने वाले और संजीदा लोग। 2 तरह के ग्रुप थे। कौन कौन से? ठट्ठा करने वाले, ये हर जगह होते हैं। मैं आज जब ये देख रहा था तो मैं गौर कर रहा था कि जो संजीदा लोग होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं। वो क्या करते हैं?
और जो बेहुदा लोग होते हैं वो कमेंट करते हैं। वर्ड पर गौर करें, क्वेश्चन में और कमेंट में फर्क है। ठट्ठा करने वाले क्या करते हैं? कमेंट करते हैं, इल्जाम लाणगे ताड़े ते, हमले करनगे, इल्जाम तराशियां, आइडियोलॉजी बयान करनगे, तरह तरह दी थियोलॉजियां तुहानू सुट्टनगे ताड़े उत्ते। लेकिन जो संजीदा लोग हैं, जो सीखने वाले लोग हैं, क्योंकि वहां पर गैर कौम भी थे और वहां पर यहूदी भी थे। एक ग्रुप ठट्ठा करने वाला था, उसकी मैंने कैटेगरी बनाई है बेहुदा ग्रुप, बेहुदा लोग। और दूसरा ग्रुप है संजीदा ग्रुप, जिन्हें कलाम की भूख और प्यास है, वो सीखना चाहते थे, वो जानना चाहते थे। पतरस ने फिर उनको दोनों तरह से सिखाया। एक ग्रुप को जो ठट्ठा करने वाला था, जो बेहुदा ग्रुप था, उसको जो आंसर किया वो लॉजिकल किया कि अभी दिन का पहर ही चढ़ा है, अभी तो पहला पहर है, हले तो दिन ही चढ़िया है, सुबह हुई है, हले तो काम शुरू होया, दुनिया ने काम कार करने ने, ये काम तो लोग रात के वक्त करते हैं। दूसरा ग्रुप इल्म इलाही को समझने वाला था, सीखने वाला था। उनको कहा यह बात वो है जो योएल नबी की मार्फत, हालेलुया, योएल की बाबत आज मैं देख रहा था। योएल का नाम बहुत खूबसूरत है और उसका कंप्लीट नाम जो है, अगर आप नोट करना चाहें, योएल बिन फतूएल, ये उसका कंप्लीट नाम है। और पूरी बाइबल में योएल 20 टाइम्स, 20 मर्तबा इसका जिक्र हमें मिलता है। और इसके नाम का मतलब है कि यहोवा ही खुदा है। यूएल, ये यावे या यहोवा की एब्रीवेशन है, यू, और एल एलोहीम, हमारा खुदा कादर मुतलिक। उसका नाम कितना खूबसूरत है। अगरचे वहां पर बाल की प्रस्तिश होती थी, बाल की इबादत होती थी और तरह तरह के माबूद थे, लेकिन खुदा दुनिया को बारहा बताता रहा कि यहोवा ही खुदा है, उसके अलावा कोई और प्रस्तिश इबादत के लायक नहीं है। और सबसे खूबसूरत पैगाम योएल का कि मैं हर फर्दे बशर पर अपने रूह को नाजिल करूंगा। पहले किन पर यह नाजिल होता था? पहले नबियों पर, काहिनों पर, बादशाहों पर, मखसूस लोगों पर। लेकिन योएल की मार्फत आसमान खुल गया, खुशखबरी सुना दी गई कि अब यह रुल कुछ जो है सब पर नाजिल होगा। ये हर फर्दे बशर पर, तुम्हारे बेटों पर, तुम्हारी बेटियों पर रुल कुछ का नजूल। ईद पेंतिकोस हमें यह भी पैगाम देता है कि खुदा हमारी नस्लों की भी फिक्र करता है, खुदा आपके बच्चों की भी फिक्र करता है, वो आपके बच्चों और नस्लों को भी बरकत देना चाहता है। खुदा अपनी बरकत आपकी नस्लों तक मुंतकिल करना चाहता है। ईद पेंतिकोस हमें यह पैगाम देता है। क्योंकि संजीदा लोग सीखते हैं। मैंने कहा संजीदा लोग क्वेश्चन करते हैं और बेहुदा लोग कमेंट्स करते हैं। फिर पतरस ने 14वीं आयत में उनको जवाब दिया, नोट कर लें, घरों में जाकर पढ़ लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि हम और चंद एक बातें सीखें। जो कुछ हो रहा था ये सब खुदा की मर्जी से हो रहा था। हालेलुया। ते अज भी जे कोई पाकरू दे विच दुआ करता है वो अपनी मर्जी ना नहीं करता, बल्कि नबियों की मार्फत जो कलाम था वो पूरा होता है। नबियों ने क्या कहा था? नबियों की मैंने लिस्ट आपके सामने एक रखी कि मूसा ने कहा कि खुदा का रूह सब पर
नाजिल हो। यशायाह ने कहा कि मैं बेगाना ज़बान में बातें करूंगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने योएल नबी ने कहा कि खुदा का रूह हर फर्द बशर पर नाजिल होगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं तो तुम्हें गुनाहों की माफ़ी के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, वो तुम्हें रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। और उसी बात को खुदावंद यीशु मसीह ने अमाल पहले बाब में भी कोट किया है 5वीं आयत में। इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह सऊद फरमाते, खुदावंद ने उसी बात को कोट किया। अब आपको भी खबरदार रहना है, बेहुदा लोग, उनको कलाम में टेढ़ी कौम कहा गया है। आए देखिए 40वीं आयत, 40वीं आयत पढ़ें, दूसरे बाब की, अमाल दूसरे बाब की 40वीं आयत। और उसने और बहुत सी बातें जता जता ये कर, पतरस की बात हो रही है कि पतरस ने और भी बातें जो हैं जता जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। आप कभी भी इन टेढ़े लोगों को कायल नहीं कर सकते। जो रूह कुद्स के बपतिस्मे के ईद पेंतीकोस के दिन के तजुर्बे के मुखालफीन है, आप कभी भी इनको कायल नहीं कर सकते। सो लिहाजा पतरस ने यहां पर यह तालीम दी, और भी बहुत सारी बातें कही, लेकिन उनको फाइनली जो बात कही कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से, ये टेढ़े लोग हैं, ये सीखने वाले लोग नहीं हैं, ये आपकी भूल है, ये आपकी गलती है, ये आप गलत फहमी में है कि शायद ये सीखना चाहते हैं, ये सीखना नहीं चाहते। अगर ये सीखना चाहें तो ये क्वेश्चन करें, ये सीखते नहीं हैं, ये कमेंट करते हैं, ये कमेंट करते हैं। अपने आप को इस टेढ़ी कौम से, और फिर फाइनली वही बात जो पिछले दिनों मैंने सिखाई थी कि ईद पेंतीकोस की इबादत का जो खुलासा और ईद पेंतीकोस का जो निचोड़ पतरस ने बयान किया था, वो क्या था? तौबा करो, तुम में से हर एक गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के जी नाम से, पर नहीं, यीशु मसीह के नाम से। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। ये कंक्लूजन थी ईद पेंतीकोस की, और ये मुनादी आज भी दुनिया में की जा रही है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये मुनादी किसी पेंटीकॉस्टल जमात की नहीं है, ये मुनादी इंजील की है, ये मुनादी रसूलों की मुनादी है, ये बुनियाद रसूलों ने रखी है, तौबा, बपतिस्मा और रूहुल कुद्स नाम में। यानी पाक रूह का बपतिस्मा, गैर जुबानी बोलना। जी हां, ये रूहुल कुद्स का इब्तदाई निशान है और लाजमी निशान कि जहां जहां रूहुल कुद्स नाजिल हुआ, लोग पाकरू से भर गए, उन्होंने गैर जुबानें बोली। लेकिन इससे अगली बात, जहां पर हम रूहुल कुद्स को पाने के बाद हमारी जिंदगी में रूहुल कुद्स की नेमतें काम करती हैं, वहां हमें रूहुल कुद्स के फलों से भी मामूरी की जरूरत है। क्योंकि रूहुल कुद्स की नेमतें जब हम ऑपरेट करते हैं, उसमें हमें भी इज्जत मिलती है, हमारी यानी खादमों की भी बल्ले बल्ले होती है कि फलां खादम को खुदा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन रूहुल कुद्स के जो फल हैं, फल एक ही है और फिर उसकी तस्वीरें हैं, और जब वो हमारी जिंदगी में होंगे तो हमारे बाप का जलाल जाहिर होगा।
मेरे बाप का जलाल इसी से जाहिर होता है, तुम बहुत सफल लाओ। वो हमें फलदार देखना चाहता है। हम भी जैसे पूले हिलाए जाते थे, काहिन पूला पकड़ता और भागा भोगा हैकल की तरफ, वो काहिन के पास जाता था किसान, इसी तरह यीशु मसीह हमारा सरदार काहिन है और वो आसमानी मकामों पर जो पाकतरीन मकाम है वहां पर दाखिल हो गया है। और पतरस ने जब पहली फसल काटी 3000 लोग, कितने, वाह, कितनी जबरदस्त मिनिस्ट्री, कितनी मौसर मिनिस्ट्री। ये इसलिए हुआ कि रुल कुद्स पा लिया, रुल कुद्स मिल गया, पैगाम मौसर हो गया, पैगाम क्लियर हो गया, मुनादी में जान आ गई। महज इल्फाज लोगों को तब्दील नहीं करते, और जब इल्फाज पर खुदा की कुदरत होती है तो फिर वो उनके दिलों पर चोट लगाते हैं। और जब दिलों पर चोट लगी तो लोगों ने कहा हम क्या करें, ऐ भाइयों, कई समय दे भाई मिशन वाले ने, नहीं नहीं नहीं, इतों ही लोगों ने कढ़िया है भाई मिशन, पता नहीं अजीब अजीब लोगों ने नाम रख लेने भाई मिशन। तो फिर दूसरी मिशन केड़ी हुई जे भाई मिशन है? नहीं नहीं नहीं, ये रसूलों की तालीम है। ऐ भाइयों हम, तो फिर उसने निचोड़ बताया, तौबा बपतिस्मा रुल कुद्स, और 3000 लोग बच गए। मौसर, फलदार, पुरनमकीन पैगाम जिंदगियों को बचाता है। आज 3000 मुनादी कर रहे हैं, एक बंदा तौबा नहीं करा दिया। उस कल्ले ने मुनादी की थी, 3000 ने तौबा कर ली, निजात पा ली। आज 3000 मुनादी करने वाले ने, एक बंदा भी काबू नहीं आ रहा, क्योंकि वो रुल कुद्स से ममूर थे। रुल कुद्स मिल गया उनको। जब रुल कुद्स आ जाता है, आपका पैगाम, आपकी मुनादी, आपकी खिदमत फलदार हो जाती है। अजीजों, हम जो कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं, हमने गुड फ्राइडे सेलिब्रेट किया, वो भी बाइबल में रूटेड है। हमने यीशु मसीह का कफारा यानी कुर्बानी को सेलिब्रेट किया, बाइबल रूटेड है वो भी। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, पहला फल, वो भी रूटेड है बाइबल में। अगर आज हम ईद पेंतिकोस्त मना रहे हैं, ये हम अपनी मर्जी से नहीं मना रहे, इसकी बुनियाद भी बाइबल में है। और सब खड़े हो जाएं, और सब खड़े हो जाएं और शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें। बेटियां भी, बेटे भी, नौजवान भी, सब बहनें, सब भाई, सब बच्चे। साका धाला रशे ब्राका धाला रसे